एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रामनवमी। कैसे हैं जनता? आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 वेन डायग्राम। हम लोगों ने लास्ट के 10 लेक्चर्स के अंदर 7 लेक्चर्स में नए चैप्टर्स पढ़ लिए थे और लास्ट के 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने मिक्स प्रैक्टिस भी कर ली थी। ये आपका लेक्चर नंबर 11 रहेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था कि मैं आपकी जो एक क्लास की छुट्टी हो गई थी तबीयत खराब की वजह से, उसकी जगह मैं कॉम्पनसेट करने के लिए आपको संडे को भी क्लास दूंगा। तो वो क्लास आज है। आज आपका वेन डायग्राम की क्लास है और इसके साथ साथ हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे अपने एप्टीट्यूड के। एग्जाम में 30 से 35 दिन रह गए हैं। अच्छे से तैयारी कर लो, उसके बाद रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सभी लोग जानते हैं क्लास जो है वो रिकॉर्डिंग मोड में है और कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रीमियर चला दिया है इसका ऑलरेडी। किसी को भी दिक्कत हो तो मुझे चैट बॉक्स में पूछ ले, टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ ले। और सभी लोग जो है अगर जो देख रहे हो इसी समय वो चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करें और इंटरेक्शन जो है वो मोनोलॉग ना बने, डायलॉग बने, है ना? वैसे कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। लेक्चर नंबर 11 वेन डायग्राम। इस सेशन की वीडियो और बाकी सारे सेशन की वीडियो आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। दोनों के क्यूआर कोड दे रखे हैं, हमने ज्वाइन करके जो है जुड़ सकते हैं और जो है सारी पीडीएफ यहीं से कलेक्ट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन यहीं कन्वे होती है। बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी विश हो तो। हाँ जी, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं? वेन डायग्राम इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स, पर्सन, इवेंट्स, डिपार्टमेंट्स, क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। क्या होते हैं बेसिकली? डायग्रामेटिकली अगर हमें सर्कल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है किसी भी चीजों को, पर्सन को, इवेंट्स को, क्वालिटीज को, किसी की भी, इस सब को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग मदद लेते हैं अपने वेन डायग्राम की। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम लोग ना सिर्फ सर्कल्स बल्कि हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इनकी भी हेल्प लेते हैं। ये हमारे को ये बता देते हैं कि कौन सा इनमें से अलग है और किसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है कोई दूसरे के जैसा, मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन की हैं या फिर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन की हैं, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक होते हैं रिलेशन आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपस में पूछेगा मदर, पेरेंट, फीमेल, इस टाइप का दे देगा, अगर पूछेगा बताओ इनमें से क्या क्या रिलेशन को सूट करेगा। सेकंड होता है एनालिसिस बेसिस क्वेश्चन, यानी आपको ट्रेपेजियम वगैरह में कुछ नंबर्स, कुछ आइडेंटिटीज, कुछ भी दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से बताओ कौन जो है प्लेयर्स हैं और कौन जो है प्लेयर्स हैं और मेल्स हैं बट टीचर्स नहीं है। इस टाइप का वो पूछ लेगा। ठीक है, तो वो होता है मैथमेटिकली कैलकुलेट करने वाला और पहला होता है रिलेशन वाला। दोनों तरीके की चीजों को हम देखेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखो, सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इस टाइप का है। मैं आपको सारी टाइप करा देता हूं। ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सपोज करो इसका नाम है, बाहर वाले का नाम है कलर, अंदर वाले का नाम है ग्रीन और इसका नाम है लाइट ग्रीन। तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा जो बड़ा वाला है ये एक डोमेन है सर्कल कलर्स की। इसके अंदर दुनिया जहां के सारे कलर्स आ जाएंगे। उसके अंदर वाली डोमेन जो है वो ग्रीन कलर की है और ग्रीन के अंदर भी आ गया लाइट ग्रीन, यानी लाइट ग्रीन जो है एक सबसेट है ग्रीन कलर का, क्योंकि जितने भी दुनिया में ग्रीन होंगे लाइट ग्रीन ग्रीन के सबसेट के अंदर ही आ जाएगा ना। ग्रीन का जो सेट होगा, मेन सेट जो होता है ग्रीन का, उसके अंदर ही लाइट ग्रीन आ जाएगा ना। लाइट ग्रीन कलर अलग से थोड़ी आएगा। जितने भी ग्रीन है दुनिया में, जितने भी ग्रीन है उनके अंदर ही तो ये लाइट ग्रीन कलर होगा और दुनिया में जितने भी कलर्स है उसी के अंदर तो एक ग्रीन कलर आता होगा। तो ये कलर की डोमेन में ही तो आएगा। समझ में आई? ऐसे ही सेकंड देखो, एप्पल्स, मैंगोस, ऑरेंजेस। ठीक है, एप्पल्स, मैंगोस, ऑरेंजेस, ये तीनों जो है अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, पर एक और सर्कल होता इस तरीके से जो कहता कि फ्रूट्स, तो हाँ ये तीनों फ्रूट्स में आ जाते हैं। फ्रूट्स इनकी एक कॉमन डोमेन है, तीनों फ्रूट्स के अंदर ही आते हैं, लेकिन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एप्पल का भी मैंगो नहीं हो सकता, मैंगो का भी ऑरेंज नहीं हो सकता, ऑरेंज का भी एप्पल नहीं हो सकता।
ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमंस, मेन और बैचलर। ह्यूमंस, मैन और बैचलर, दुनिया जहां के जितने भी ह्यूमंस हैं उनके अंदर मैन और बैचलर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए दोनों की कॉमन डोमेन है ह्यूमंस। अब मैन और बैचलर ये हमने ऐसे के रिप्रेजेंट किए क्योंकि कुछ पोर्शन मैन का बैचलर्स होगा, कुछ आदमी ही होंगे जो शादीशुदा नहीं होंगे। ऐसे थोड़ी है दुनिया में जितने भी आदमी हैं वो शादीशुदा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, कुछ आदमी शादीशुदा हैं कुछ नहीं है, तो कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन है, इसलिए हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। मतलब है इसका कि कुछ मैन का पोर्शन बैचलर्स है या फिर कह लो कुछ बैचलर्स मैन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फर्नीचर, चेयर और ट्रीज। दुनिया में जितनी भी चेयर्स हैं वो सब प्योरली फर्नीचर की डोमेन में आती हैं, और ट्रीज बिल्कुल अलग हो गए, ट्रीज का फर्नीचर से कोई भी रिलेशन नहीं है, ट्रीज का चेयर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ट्री बिल्कुल अलग हो, तो इस टाइप का भी सेट आ सकता है, ठीक है। पांचवा टाइप क्या हो सकता है, पांचवा टाइप हो सकता है आपका जहां सबके पास कुछ ना कुछ कॉमन हो, इस टाइप, ये है पांचवा टाइप। इसमें क्या हो रहा है, एम्प्लॉयड, गर्ल्स, मैरिड। अब ये जो है इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी कुछ 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 वर्किंग जो है वो गर्ल्स हो सकती हैं, कुछ मैरिड गर्ल्स हो सकती हैं, कुछ वर्किंग जो है वो मैरिज के बाद वर्किंग कर रहे हो ऐसे भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो मैरिड गर्ल्स हो और वर्किंग हो, तीनों का कॉमन भी हो सकता है, जो कि ये पोर्शन है, ये वाला बीच का। कौन सा पोर्शन होगा ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला बता देता हूं, ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन क्या है बीच वाला, ये है वो मेन जो वो सॉरी वो गर्ल्स जो मैरिड भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं, ये वो हैं, तीनों कॉमन हो जाए जिसमें, ठीक है। तो ये हो गया तीनों का कॉमन पोर्शन, ओके। अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, टी, कॉफी और ड्रिंक, इनका क्या बन सकता है। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, टी कॉफी ड्रिंक क्या बन सकता है, तो देखो वीडियो पॉज कर लेना और कर सॉल्व करना। टी है, टी ये रही, कॉफी ये रही, लेकिन क्या टी और कॉफी में कोई आपस में रिश्ता है, नहीं, टी और कॉफी में क्या रिश्ता है, कोई रिलेटेड नहीं है। बट ड्रिंक, टी भी ड्रिंक है कॉफी भी ड्रिंक है, यानी इनकी एक कॉमन जो है, ये एक कॉमन सेट का पार्ट है जो कि ड्रिंक है, ड्रिंक नाम के सेट का पार्ट है दोनों, लेकिन आपस में दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, समझ में आई। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकंड नंबर पे, वो है आपके एनालिसिस बेसिस क्वेश्चन, यानी जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये 12 है, ये हो गया। ट्राइंगल का मतलब है एजुकेटेड, सर्कल का मतलब है एम्प्लॉयड, रेक्टेंगल का मतलब है विमेन। तो इसमें ये पूछ रहा है कि बताओ कितनी एजुकेटेड वुमेन और एम्प्लॉयड है, यानी एजुकेटेड भी हो और विमेन भी हो। एजुकेटेड वुमेन कितनी है, 3 और 10, ये है एजुकेटेड वुमेन 13, और एम्प्लॉयड भी हो तो एजुकेटेड वुमेन एम्प्लॉयड कितनी है, सिर्फ 3 है, तो -10 कितनी हो गई, 3 हो गई। एजुकेटेड भी हो, विमेन भी हो और एम्प्लॉयड भी हो, ऐसी कितनी है, सिर्फ 3 है, ठीक है, ऐसे कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल मदर सिस्टर। तो देखो मदर है, कोई अगर माँ है तो वो माँ सिस्टर भी हो सकती है, किसी की बहन भी हो सकती है। अगर कोई माँ है तो माँ किसी की बहन भी हो सकती है, पर दोनों फीमेल्स ही तो आएंगी, माँ भी फीमेल है और सिस्टर भी फीमेल है। तो किस किस उसके अंदर आ गई है, सेट के अंदर, फीमेल के सेट के अंदर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन, एशियन, एशियन एंड यूरोपियन। यूरोपियन क्या होगा? ये एशिया है, वो आपका इंडिया जो है इंडिया में आएगा? नहीं, गलत जवाब। क्या आएगा? इंडिया आएगा एशिया में। इंडिया जो है वो यहाँ एशिया में आएगा, एंड आपका जो यूरोप है, जो आपका यूरोप है वो अलग रहेगा। ये हो गया आपका इंडियन, एशियन और यूरोपियन। ठीक है, समझ में आई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल नीस कजन। फीमेल नीस कजन कैसा हो सकता है यहाँ पे? तो देखो फीमेल के अंदर आपकी क्या आ जाएगी? नीस आ जाएगी। फीमेल के अंदर क्या आ जाएगी? नीस आ जाएगी, आ जाएगी। लेकिन कजन है, कजन फीमेल भी हो सकती है, कजन नीस भी हो सकती है। तो ये बनेगा ऐसे, कजन फीमेल भी हो सकती है, कजन और फीमेल में भी कॉमन हो सकता है, कजन और नीस में भी कॉमन हो सकता है। जो किसी की नीस है वो किसी की कजन भी हो सकती है ना? समझ में आई? तो ये है, ये अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन, प्लूटो, अर्थ। क्या बनेगा इसका? सन, प्लूटो, अर्थ। सन ये रहा, प्लूटो ये रहा, अर्थ ये रहा। आपस में किसी का भी किसी से कोई कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लोथ्स, फ्लावर्स, ब्राइट। क्लोथ्स, फ्लावर्स, ब्राइट। कुछ क्लोथ्स, इनका कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, क्लोथ्स, ब्राइट, फ्लावर्स, ऐसा बनेगा। कुछ क्लोथ्स ब्राइट हो सकते हैं, कुछ फ्लावर्स ब्राइट हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्लोथ्स फ्लावर्स नहीं हो सकते ना। तो क्लोथ्स और फ्लावर्स ऑपोजिट एंड पर आएंगे ब्राइट के। जो उन दोनों में कॉमन चीज, जो जो दोनों जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करेंगे वो होगी ब्राइट। कुछ क्लोथ्स ब्राइट हो सकते हैं, कुछ फ्लावर्स ब्राइट हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्लोथ फ्लावर्स नहीं हो सकते। तो दोनों ही आपस में अपोजिट रहेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में अपोजिट रहेंगे। ओके, एक और देख लो, एक और देखो, फिर हमने क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। अनएम्प्लॉयड, इलिटरेट, और तीसरा है पुअर। क्या बनेगा इसका? तो जो अनएम्प्लॉयड है, कुछ हो सकता है कुछ अनएम्प्लॉयड जो हो वो इसलिए अनएम्प्लॉयड है क्योंकि वो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है। और अगर इलिटरेट है तो हो सकता है कुछ इलिटरेट हो तो वो गरीब भी हो, तो वो पुअर भी हो सकता है। तो इनका कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा? कुछ हो सकता है अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो इलिटरेट हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो पुअर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसने दोनों के संग शेयर कर दी, यहां से भी और यहां से भी। अब कुछ इलिटरेट पुअर हो सकते हैं, तो ये इसने ये वाली शेयर कर दी। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या हो सकता है?
ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये दोनों आपस में है, लेकिन कुछ एक ब्रैकेट जो है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये को तो कॉमन आ गया। ये इसका मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयड भी है, पुअर भी है और इलिटरेट भी है। ये हो गया तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है। कोई कहता है हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये दोनों जो फर्स्ट और थर्ड है, ये तो आपस में रिलेट नहीं हो पाएंगे ना इससे। लेकिन हमें तो तीनों को रिलेट कराना है ना भाई। कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो इलिटरेट भी हो सकता है, कोई इलिटरेट है तो वो पुअर भी हो सकता है, कोई पुअर है तो वो अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है, और तीनों एक कोई तीनों भी हो सकता है। समझ में आ रही है? तो ऐसा है। चलो जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। वो बोल रहा है डॉग्स हैं, पेट्स हैं, कैट्स हैं, कैसे रिप्रेजेंट करें इन्हें? तो पेट्स, अब जो है ना, डॉग्स और कैट्स दोनों पेट्स के अंदर आ गए। ठीक है। अब कैसे दे रखा है? डॉग्स अलग है, पेट्स अलग है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई पेट्स में तो डॉग्स आएंगे ही आएंगे। कैट्स को अलग कर दिया, ये भी नहीं हो सकता, और कोई भी रिलेटेड नहीं हो आपस में, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ये। क्यों? क्योंकि कुछ पेट्स डॉग हो सकते हैं, किसी का पेट कैट हो सकती है, लेकिन किसी का पैरेट, कोई पैरेट भी तो पाल सकता है, कोई गाय भी तो पाल सकता है, कोई hen भी तो पाल सकता है, कोई जो है मुर्गी भी तो पाल सकता है। तो डॉग्स और कैट्स थोड़े थोड़े रिलेटेड है पेट्स से, लेकिन डॉग्स और पेट्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, तो इसलिए पूरा नहीं आएगा। अच्छा, कोई कहते कि ऐसे हो भी तो हो सकता है, पेट हो जाए और पेट के अंदर डॉग आ जाए और जो है कैट आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दुनिया के सारे डॉग पेट्स थोड़ी हैं, दुनिया की सारी कैट पेट्स थोड़ी हैं, इसलिए पूरे डॉग और पूरे कैट पेट के अंदर नहीं आएंगे। ये बात का याद रखना। बच्चे से अगर एग्जाम में मैंने ये दिया होता तो बहुत सारे बच्चे से गलत कर देते। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि डॉग और कैट दोनों पेट के अंदर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एनिमल होता तो एनिमल के अंदर आ जाते। दुनिया के सारे डॉग्स भी एनिमल हैं, दुनिया की सारी कैट्स भी एनिमल हैं, लेकिन डॉग्स और कैट आपस में रिलेटेड नहीं है तो ठीक होता है, लेकिन पेट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया के सारे डॉग पेट थोड़ी हैं, सारे कुत्ते कुत्ते पालतू थोड़ी होते हैं। ठीक है कि नहीं? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये बताना है रिलेशनशिप मेन विमेन और ह्यूमन के बीच में, मेन विमेन और ह्यूमन के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो देखो, मेन है, विमेन है, ह्यूमन, तो यानी ह्यूमन का तो ब्रैकेट आएगा और मेन और विमेन ऐसे आएंगे। ह्यूमन है यानी मेन और विमेन है, मेन और विमेन, दुनिया के सारे मेन और विमेन जो हैं वो ह्यूमन में ही आते हैं, तो यानी ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मेन और वीमेन आपस में रिलेटेड नहीं है, पर जो है ह्यूमन के अंदर आएंगे। ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये ऊपर वाला ह्यूमन का है तो ह्यूमन के अंदर मैन आ सकता है, मैन के अंदर विमेन कैसे आ जाएगी? तो दुनिया के सारी विमेन मैन थोड़ी हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, ये सही है, ये ह्यूमन हो जाएगा, ये मैन हो जाएगा, ये विमेन हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। मैन और विमेन आपस में रिलेटेड नहीं है, पर दोनों ही जो है वो ह्यूमन के अंदर आते हैं। ये ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, ये ऑप्शन 4 सही हो गया। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, एक मिनट रुकना है ना। नेक्स्ट देखो, ये वाला आपका टाइप 2 में आ गया। अब उसने बोला है कि ट्रायंगल का मतलब डॉक्टर है, ये डॉक्टर हैं। ठीक है, सर्कल का मतलब प्लेयर्स हैं, रेक्टेंगल का मतलब सिंगर्स हैं, रेक्टेंगल का मतलब है सिंगर्स। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कौन जो है वो डॉक्टर्स और सिंगर्स है पर प्लेयर्स नहीं है। डॉक्टर और सिंगर हैं, यानी ये दोनों हैं, डॉक्टर और सिंगर।
ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कॉमन है, ट्राइंगल रेक्टेंगल में क्या कॉमन है, ये सी कॉमन है और ये डी कॉमन है ट्राइंगल रेक्टेंगल में, लेकिन बोला प्लेयर्स नहीं हो, यानी सर्कल का पार्ट हटा दो तो सी हटा देंगे, बचा क्या, डी बच गया बस, डी बच गया बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये बढ़िया क्वेश्चन आया, पुलिस सर्कल है, ये हो गई पुलिस, करप्ट है ट्राइंगल, ट्राइंगल है करप्ट, पोएट है स्क्वायर वाले, ये है पोएट, ओ सॉरी ये है पोएट, मैरिड है रेक्टेंगल वाले, तो ये है मैरिड, तो यानी अनमैरिड हो, पुलिस ऑफिसर हो और करप्ट नहीं हो, पुलिस चाहिए मुझे, यानी सर्कल का पार्ट चाहिए मुझे, ये सर्कल चाहिए मुझे पूरा, सर्कल का पार्ट चाहिए मुझे, कौन सा सर्कल चाहिए, जो अनमैरिड हो, इस सर्कल में से अनमैरिड चाहिए, यानी सर्कल के पोर्शन में से अनमैरिड चाहिए मुझे, यानी मैरिड वाला हटा दो सर्कल, मैरिड वाला सर्कल हटा दो, यानी ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, अनमैरिड हो और पुलिस वाले हो, यानी पुलिस से कॉमन हो, यानी पुलिस अनमैरिड पुलिस हो गए, ठीक है, अनमैरिड सर्कल हो गया, करप्ट नहीं हो, यानी करप्ट नहीं हो तो ये वाले करप्ट वाले सारे हटा दो, ये भी हटा दो इसके अंदर से, ये सारे भी हटा दो, ये भी हटा दिए हमने, और पोएट हो, पोएट हो तो यानी ये भी चाहिए हमें, तो क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, जो पोएट भी हो, ये हुआ 8, 8, क्या आंसर आया 8, हमने मैरिड वाले हटा दिए, ये वाले हमने यहां से करप्ट हटा दिए, हमने ये सिंपल वाला तो चाहिए नहीं, उसे पोएट भी चाहिए, पोएट सिर्फ और सिर्फ 8 है, तो आंसर हो गया 8। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिस्टर मदर और मैन, इसमें क्या रिलेशनशिप है, तो भैया जितनी भी दुनिया की सिस्टर्स होंगी, वो कुछ सिस्टर्स जो होंगी वो मदर भी होंगी, कुछ माता बहनें होंगी, और मैन, मैन तो बिल्कुल अलग हो गए, मैन से तो कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक, मैन थोड़ी किसी की मदर हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना रिलेशन फीमेल और मेल का है, तुम इसे मॉरली मत ले जाना कि माँ का प्यार तो दे ही सकते हैं पिताजी, ऐसा मत करना, ठीक है, दुनिया के लॉजिक से करना काम, अपने लॉजिक से नहीं। चलो जी, नेक्स्ट देखो, तो इससे आंसर क्या हो गया, इससे आंसर हो गया थर्ड, इससे आंसर हो गया थर्ड वाला। नेक्स्ट देखो, ए का मतलब मैंगो है, बी का मतलब बनाना है, सी का मतलब एप्पल है, वो बता रहा है कौन किसको फ्रूट पसंद है, बताओ किसको, ओनली बनाना, सिर्फ बनाना हो, बनाना सिर्फ और सिर्फ बनाना चाहिए मुझे, मेरे को सिर्फ और सिर्फ बनाना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ बनाना क्या है, ये रहा सिर्फ और सिर्फ बनाना 31, क्यों, क्योंकि अगर ये 2 भी आएगा बनाना का तो 2 वाले को तो एप्पल पसंद है, और अगर इसका 5 लिखे हो तो 5 वाले को, सॉरी 2 वाले को मैंगो पसंद है और 5 वाले को एप्पल पसंद है, लेकिन हमें सिर्फ बनाना चाहिए, तो सिर्फ बनाना कितने लोगों को पसंद है, 31 लोगों को पसंद, कितनों को पसंद है, 31 लोगों को पसंद, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, बताना है टॉर्टोइस, मैमल और एम्फीबियन में क्या रिलेशन है, या टॉर्टोइस कह लो, टॉर्टिस कह लो, जो भी कहना कह लो, टॉर्टोइस मैमल और एम्फीबियन में क्या रिलेशन है, टॉर्टिस मैमल तो होता नहीं है, मैमल जो होते हैं एम्फीबियन नहीं होते, और टॉर्टिस भी एम्फीबियन नहीं होता, तो कोई रिलेशन नहीं है आपस में, क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखो, दो स्पोर्ट्स खेलने हैं किसी को भी, दो स्पोर्ट्स खेलने हैं, क्या हो सकता है, अब वो दो स्पोर्ट्स क्या हो सकते हैं, हो सकता है कोई क्रिकेट हॉकी खेल रहे, या हो सकता है हॉकी कबड्डी खेले, या हो सकता है कबड्डी क्रिकेट खेले, यही तो हो सकता है दो स्पोर्ट्स, कोई क्रिकेट और हॉकी खेल रहा है, तो ऐसा कितने हैं, क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट और हॉकी में कितने कॉमन है, 7 कॉमन है ना, क्रिकेट हॉकी में कितने कॉमन है, 7 कॉमन है, हॉकी क्रिकेट में कितने कॉमन है, या एक काम करो 7 इन्हें ऐड मत करो, इन्हें अलग अलग कर लो, क्रिकेट हॉकी में कितने कॉमन है, तो क्रिकेट और हॉकी में
कितने कॉमन है? ये 5 और ये 2, ये कॉमन है क्रिकेट हॉकी में, 5 और 2। हॉकी क्रिकेट में कितने, हॉकी कबड्डी में कितने कॉमन है? 2 और 6। और क्रिकेट और कबड्डी में कितने कॉमन है? क्रिकेट और कबड्डी सिर्फ और सिर्फ 2। कितना हो गया टोटल? 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है। क्या करेंगे? 2 हटा देंगे। कितना हो गया? 5 + 6। आंसर कितना हो गया? 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसे। ठीक है, उसने पूछा था 2 गेम कौन खेलते हैं, तो 2 गेम 11 लोग खेलेंगे। देख लो, तुम ट्राई करके देख लो। क्रिकेट हॉकी खेले तो क्रिकेट हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं? और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये 2 लोग जो है ना, ये 2 लोग कौन से आ रहे हैं? हर बार तीनों बार 2-2 लोग आए हैं। ये 2 लोग कौन से हैं? ये 2 लोग वो हैं जिन्होंने तीनों गेम खेले हैं। देखो ना, ये जो 2 लोग हैं ये वाले, ये 2 लोग जो हैं वो हॉकी में भी हैं, क्रिकेट में भी हैं और कबड्डी में भी हैं। तो इन 2 लोगों को हमने यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमने सबके 2 जो है ऐसे लोग निकाल लिए जो 2 गेम खेलते हैं। वो कितने हैं? 11 लोग। समझ में आई? समझ में आई क्या? 2 लोग जो हैं वो बेसिकली तीनों का इंटरसेक्शन है। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी तीनों का इंटरसेक्शन। तीनों गेम जो खेलते हैं वो 2 लोग हैं, वो इनमें से माइनस कर दिए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का बताना था। ये जो 2 लोग हैं वो तीनों खेलते हैं। ठीक है, वो हटा दिया। लास्ट क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स पसंद है पर हिस्ट्री नहीं पसंद? ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स यानी डायमंड और सर्कल चाहिए मेरे को। डायमंड और सर्कल में क्या कितना कॉमन है? ये कॉमन है डायमंड सर्कल में, ये कॉमन है डायमंड सर्कल में। लेकिन हिस्ट्री नहीं चाहिए, यानी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल नहीं चाहिए इसके अंदर। तो रेक्टेंगल हटा दो इसके अंदर से, रेक्टेंगल हटा दो। फिर रेक्टेंगल हटा दिया मैंने। कितना बच गया? 4 यहां बच गया और 7 यहां बच गया। अगर रेक्टेंगल हटा दूंगा तो कितना बचेगा? 4 यहां बचेगा और 7 यहां बचेगा। कितना हो गया टोटल? 11। कितने स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स पसंद है भाई, हिस्ट्री पसंद नहीं है? 11 लोगों को। यही था, इजी टॉपिक है। ये है QR कोड, जिनसे PDF कलेक्ट कर लेना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग करेंगे आगे के टॉपिक्स। जैसे आपका वो है वाटर इमेज है, स्लॉग्स हैं अभी, है ना, काफी पोर्शन बचता है, वो करेंगे हम लोग। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या फिर आप अपना डाउट टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।